नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। आज 2 नवंबर की तारीख है। भोपाल मध्य प्रदेश से मैं आपका स्वागत करता हूँ। और नवंबर के महीने में हम अडेनियम प्लांट की क्या केयर करें, जिससे कि हमारे अडेनियम प्लांट बढ़िया फ्लावरिंग करते रहें और स्वस्थ बने रहें। इसी पे एक वीडियो है दोस्तों, बहुत छोटा सा वीडियो है। और इसमें जो टिप्स मैं बताऊंगा वो ऑलरेडी आप पहले से जानते हैं और आप भी अपने अडेनियम प्लांट पे उनको अप्लाई कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी जो नए प्लांट जिन्होंने अडेनियम के लगाए हुए हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। क्योंकि नवंबर के बाद ही देखा जाए तो हमारे प्लांट जो है डोरमेंसी में चले जाएंगे और उस समय फिर इनमें फ्लावरिंग तो आएगी, बहुत कम फ्लावरिंग आएगी, लेकिन पत्तियां वगैरह ये पूरी तरीके से गिरा देंगे। तो उस हिसाब से नवंबर का महीना अडेनियम के लिए बहुत ही ख़ास होता है। और इस समय जो भी हम केयर करेंगे, जो भी इनमें फर्टिलाइज़र वगैरह हम डालेंगे, तो उनका असर फरवरी तक हमारे प्लांट पर रहेगा। और ये वर्क अगर हमारा अच्छा होगा तो हमारा कोई भी प्लांट ख़राब नहीं होगा। इसलिए नवंबर के महीने में अडेनियम की विशेष देखभाल करना चाहिए मित्रों। तो मैं एक एक करके आपको कुछ टिप्स हैं उनको आपके साथ साझा करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आप पहले से जानते होंगे ऑलरेडी, तो आप भी इनको एक बार अप्लाई कर लीजिए। अगर इनमें से कोई काम आप भूल गए हैं तो एक बार आप ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहला टिप्स तो दोस्तों यही है कि आप आपके जो गमले हैं, प्लांट के जो पॉट है, उसकी जो सॉइल मीडिया है, सिंडर मीडिया हो, चाहे आपका सॉइल मीडिया हो, रेत वाला मीडिया हो, कोई सा भी मीडिया हो, उसकी आप साफ़ सफाई करते रहें। उसमें पत्ते वगैरह इस समय पीले होकर गिर रहे हैं, कुछ फूल भी हमारे गिर रहे हैं। और अभी जैसे आज ही थोड़ा सा मौसम यहाँ भोपाल मध्य प्रदेश में खुला है, नहीं बाकी कम से कम पिछले हफ्ते से लगातार यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और धूप तो निकल ही नहीं रही थी। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि जो कलियाँ बहुत बंचेज में बन के कलियाँ आना शुरू हुई थी, उनमें से बहुत सारी कलियाँ काली होकर गिर गई हैं। कुछ फूल जो खिल रहे थे वह भी ख़राब हो गए हैं। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले तो हमारे जो सॉइल मीडिया है उसकी साफ़ सफाई करते रहना है, ताकि उसमें कहीं कोई फंगस क्रिएट ना हो। जो पत्तियां आसानी से गिर रही हों उनको आप हटाते रहें, लेकिन उनको अनावश्यक आप पत्तियों को खींचें नहीं। नहीं तो पता चल रहा है कि हम प्लांट को खींचें तो उससे हमारा प्लांट डैमेज हो जाए। तो पहला टिप्स तो दोस्तों यही है कि आप अपने जो गमले हैं उनको आप अच्छे से साफ़ रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण टिप्स ये है कि आप इस समय पानी का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अभी प्लांट ऑलरेडी बारिश से निकले हुए हैं, अभी फिर बारिश हो गई है और हम अचानक और बारिश हम पानी हम और डाल देते हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारे जो प्लांट का कोडेक्स है वह सड़ना शुरू हो जाए। और ऐसा भी ना हो कि आपके प्लांट में आपकी पानी की कमी कर दें। तो इसलिए आप संतुलित मात्रा में आप इनको पानी देते रहिए। और जिन प्लांट में फूल खिल रहे हैं उनमें आप अच्छा पानी डालिए, क्योंकि होता क्या है कि जिस प्लांट में अच्छे फूल आते हैं और उसमें हम पानी की कमी कर देते हैं तो उसका कोडेक्स पिचक सा जाता है। तो इसलिए आप पानी का बिल्कुल ध्यान रखें, ना तो ओवर वाटरिंग हो। कम पानी होगा तो एक भी से चल भी जाएगा, लेकिन ओवर वाटरिंग तो आप बिल्कुल भी अभी भी ना होने दें। तीसरा केयर टिप्स ये है कि इस समय धूप वैसे भी कम आना शुरू हो गई है, दिन छोटे शुरू हो गए होना शुरू हो गए हैं। तो आप ऐसी स्थिति में इन प्लांट को पूरे दिन की धूप में आप रखे रहें, क्योंकि धूप अच्छी मिलेगी तो ये बढ़िया स्वस्थ भी बने रहेंगे और इनमें फ्लावरिंग भी भारी मात्रा में आएगी। आज जैसे हम देख रहे थे, आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी दिन में और धूप भी बहुत तेज़ थी, और ये धूप जब भी प्लांटों को मिली है तो प्लांट एकदम बढ़िया स्वस्थ हो गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे खिल गए हों। तो आप इनको पूरे दिन की धूप में रखे रहिए और हो सके तो इनको थोड़ा थोड़ा आप रोटेट करते रहें, ताकि प्लांट के चारों तरफ धूप मिलती रहे। देखिए आप, ये कितना बड़ा फूल है मेरा और ये 3-4 दिन से खिल रहा है। तो ऐसे मेरे जो अडेनियम हैं वो पूरे खिल रहे हैं मित्रों, सबों में फूल भरे हुए हैं। तो अगला टिप्स है, चौथे नंबर का टिप्स ये है कि आप कोई भी अच्छा सा फंगिसाइड, कॉन्टैक्ट और सिस्टोमेटिक फंगिसाइड आप लेकर उसको आप या तो इनके सॉइल मीडिया में आप ऐसे ही छिड़क दीजिए, ताकि आप पानी डालेंगे तो पानी के साथ साथ वो मीडिया में चला जाएगा। और नहीं तो जिनमें फूल नहीं है आप उनमें बॉटल में भर के भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो फंगिसाइड का आप कोई अच्छा सा स्प्रे करते रहिए, ताकि आपके प्लांट बढ़िया बने रहें। फर्टिलाइज़र अगर आप डालना चाहते हैं तो फर्टिलाइज़र भी आप डाल सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप डालना चाहते हैं तो आप मीडियम इस समय डाल सकते हैं।
आप इसमें वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, नीम खली और फंगीसाइड, इन चारों को मिलाकर आप इसके जो सॉइल मीडिया है उसमें ऊपर आप लगभग 1-1 चम्मच, अगर बड़ा प्लांट है तो कुछ ज़्यादा भी डाल सकते हैं। लेकिन इसको ध्यान रखें कि इसको कुछ समय आप मिलाकर एक कोई एयर टाइट डब्बे में आप रख लीजिए। इसके बाद उसको आप इसमें यूज़ कीजिएगा, नहीं तो कई बार क्या होता है कि इसमें फंगस लग जाती है। अगर आप इनऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहते हैं तो आप 05234 और 0050 का इस समय आप स्प्रे कर सकते हैं। ये बहुत उपयोगी होते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखें कि जिन प्लांट में आपके फूल नहीं हैं, इनमें से पत्तियां हैं, उनमें आप इन जो फर्टिलाइज़र है NPK 05234 और 0050 इनका स्प्रे करें आप, जो आपके पास हो। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, जैसे सीवीड हुआ या और किसी प्रकार का आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो वो आप उस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के निर्देश के हिसाब से आप इन पे स्प्रे कर सकते हैं। तो इसका भी बहुत अच्छा पॉजिटिव असर हमारे प्लांट पर आएगा इस समय। और अगर फ्लावरिंग नहीं आई है तो उनमें जल्दी ही फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगी। वैसे इस समय सभी प्लांट लगभग फ्लावरिंग कर रहे हैं और मेरे प्लांट भी इस समय अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं मित्रों। आपके भी ऐसी फ्लावरिंग कर रहे होंगे। अगला केयर टिप्स ये है दोस्तों कि अगर आपके प्लांट को आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, जिनको लग रहा है कि उनको रिपोर्ट करना आपके लिए ज़रूरी है, तो रिपोर्ट करने के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। आप आसानी से इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग का बस ये ध्यान रखें कि अगर आपके यहाँ सर्दी पड़ना शुरू हो गई है, जैसे हमारे यहाँ भी भोपाल में तो बहुत ज़्यादा ऐसे सर्दी का एहसास नहीं है, लेकिन अगर आपके एरिया में सर्दी बढ़ गई है तो उस कंडीशन में आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो आप इसको रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। सिर्फ सॉफ्ट रिपोर्टिंग तो आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरी फुल मीडिया हटाने के बाद अगर रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं, तो अगर आपके एरिया में गर्मी है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। प्रूनिंग भी कर सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं। प्रूनिंग जैसे अगर आपके यहाँ बारिश वगैरह हो रही है तो उस समय आप थोड़ा सा अवॉइड करें, नहीं तो आप अच्छे से प्रूनिंग कर सकते हैं इनकी। कटिंग भी आपके यहाँ अगर बारिश हो रही है तो आप बचें, नहीं तो आप कटिंग भी बढ़िया अच्छे से कर सकते हैं और इस कटिंग से इन प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप अभी कटिंग कर देंगे तो जब फरवरी का मौसम आएगा तो उस समय ये प्लांट स्टार्टिंग से ही फ्लावरिंग करना शुरू कर देंगे। नहीं तो फिर क्या होगा कि हम उस समय कटिंग करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा लेट फ्लावरिंग आती है उनमें। तो इस समय आप कटिंग प्रूनिंग भी आसानी से कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अभी अगर कटिंग करेंगे और थोड़ा सा मौसम में अभी गर्मी है तो इनमें जल्दी फुटाव आ जाएगा और फिर ये जब फरवरी का मौसम आएगा तो उस समय सीधे फ्लावरिंग पे चले जाएंगे। अगर आपने कोई सीडलिंग लगा रखी है, वो 40 से 45 दिन की हो गई है, तो उस सीडलिंग को भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इजी वे में ट्रांसप्लांट हो जाएगी वो। और फिर सर्दी के मौसम में हम उसको ट्रांसप्लांट नहीं कर पाएंगे। तो इस समय ये मौसम बहुत अच्छा है सीडलिंग के लिए और इसको बेल ड्रेन मीडिया में आप सीडलिंग को रिपोर्ट कीजिएगा मित्रों। अगली टिप्स ये है कि अगर आपके प्लांट में पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं और तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं और सडनली बारिश हो रही है, फिर धूप निकल आती है, तो इस कारण से पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। तो ये एक देखा जाए तो ये नेचुरल है और पत्तियां अगर गिर रही हैं तो आप समझ जाइए कि आपके प्लांट जो है आने वाले समय में बढ़िया फ्लावरिंग करने वाले हैं। तो पत्तियों पीले पड़ने पे आप बिल्कुल टेंशन ना लें। बस ये देखें कि कहीं कोई उनका कोडेक्स वगैरह नरम तो नहीं पड़ रहा है। कहीं अगर कोडेक्स पिलपिला हो रहा है तो उस समय आप ज़रूर देख सकते हैं, उसको चिंता की बात कुछ हो सकती है। और जो पीली पत्तियां हैं उनको आप नॉर्मल आप जैसे प्लांट को या तो थोड़ा सा हिला के या उनको हाथ लगाएंगे तो वो गिर जाएंगे, तो उनको हटाते रहें और अनावश्यक तोड़ने का प्रयास उनको ना करें, नहीं तो क्या होता है कि वहाँ से फंगस लगने की संभावना बन जाती है। और इस समय दोस्तों अगर आपके आसपास प्लांट मिल रहे हैं अडेनियम के, तो आप उनको लाकर आपके जो कलेक्शन है उसमें आप बढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छे से अभी लग जाएंगे। कभी 1-1.5 महीना है इनको लगने के लिए। और क्योंकि फिर जनवरी के बाद दिसंबर के बाद आप इनको लगा नहीं पाएंगे, तो अभी आप अगर शामिल करना चाहते हैं आपके गार्डन में तो नए प्लांट को, तो आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक टिप्स हैं दोस्तों। मेन तो बस ये है कि इनको आप प्रॉपर धूप में आप रखे रहने दीजिएगा, क्योंकि धूप इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और पानी का आप ध्यान रखें, पानी बहुत ज़्यादा ओवर भी ना दें और अंडर वाटरिंग भी ना करें।
एक संतुलित मात्रा में पानी देते रहें आप। फर्टिलाइज़र वगैरह डालने के लिए भी इस समय बढ़िया मौसम है, और इस समय फर्टिलाइज़र आप डालेंगे तो बहुत अच्छे से ये इसको ग्रहण कर लेगा और आने वाले समय के लिए बहुत बढ़िया ये प्लांट आपके तैयार हो जाएंगे। तो फर्टिलाइज़र भी आप डाल लीजिए, कोई भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह आप डालना चाहते तो डाल लीजिए। तो ये सभी टिप्स आप ऑलरेडी आपके प्लांट पे फॉलो कर रहे होंगे। देखिए आप मेरे यहाँ तो बहुत अच्छे प्लांट हैं, इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग इनमें हो रही है, और आप खुद देख रहे होंगे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 60 से 70 टाइप के अभी कलर अभी इस समय मेरे पास खिल रहे हैं, और सभी एक से बढ़कर एक हैं। कोई बहुत बड़े साइज़ का फ्लावर है, कोई छोटे साइज़ का फ्लावर है, किसी का कोई अलग टेक्सचर है, किसी की डिज़ाइन अलग है। ये देखिए आप, ये जो रेड कलर का है ये ऐसा लग रहा है जैसे डच रोज़ होता है उस टाइप के बिल्कुल इसकी डिज़ाइन है, और बहुत बड़े साइज़ का। देखिए आप कितना बड़ा फूल है इसका, ये बिल्कुल जैसे डच रोज़ होता है उसी टाइप का बिल्कुल सेम है डिज़ाइन इसका। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये गुलाब को भी फेल कर रहा है। और ये पीछे भी देखिए आप पिंक कलर के कितने बढ़िया खिल रहे हैं, और ये अब लगातार खिलते रहेंगे जब तक जब तक सर्दियाँ शुरू नहीं हो जाएंगी तब तक ये ऐसे ही खिलते रहेंगे। अभी तो ये पत्तियाँ और पूरी गिरा लेंगे तो आने वाले समय में सिर्फ इनमें डंडियाँ होंगी और बस फूलों की जो बंचेज हैं वो आते रहेंगे। ये सफ़ेद भी देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है, ये पिंक तो बहुत ही अच्छा है, इसको देखने में तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों आप भी ये टिप्स आपके प्लांट पर आप अप्लाई कर लीजिए, और फिर आप देखिए आपके यहाँ बढ़िया फूल आएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मेरा सफ़ेद देसी कलर का है, कितना सुंदर लग रहा है ये, और इसके 2 ब्रांच हैं, दोनों ब्रांच मतलब ब्रांच तो बहुत सारी हैं लेकिन अभी इस समय 2 ब्रांच में फूल आ रहे हैं, एक इसमें आ रहे हैं और एक और ये वाली में। देखिए आप कितने अच्छे फूल इसमें आए हुए हैं, और बगल में ये देसी है, ये देसी भी आप देखिए कितना अच्छा इसका डिज़ाइन है, और जब ये भरता है तो बिल्कुल गुलदस्ते की तरह हो जाता है। बड़ा साइज़ है इसके फूल का, और इसमें अंदर थोड़ी सी डिज़ाइन है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। शायद आपके यहाँ भी इस टाइप के कलेक्शन होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप भी अडेनियम को आपके गार्डन में, आपके प्लांट के बीच में आप शामिल कीजिएगा, ताकि आपका गार्डन भी फूलों से भरा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आप ये मेरे फूलों का आप आनंद लीजिए, और कोई और सुझाव आपकी तरफ से लगे कि जो मेरे द्वारा, जैसे आप देखिए कितनी कलियां मेरे प्लांट में आ रही हैं, इतनी कलियां नॉर्मली नहीं आती हैं, इस समय बहुत ज़्यादा कलियां आ रही हैं, और ये पूरे दिन की धूप इनको मिलती है, लेकिन अभी पिछले 8 दिन से इनको कोई धूप नहीं थी, और बीच में बारिश का भी इन्होंने सामना किया, लेकिन फिर भी बढ़िया खिले। ये देखिए कितनी कलियाँ हैं इनमें। बस धूप में एकमात्र इनको रखे रहने दीजिए। आप देखिए इतने धूप आ रही है, अभी हल्की हल्की धूप आ रही है, कुछ जा चुकी है। और ये मेरा एक अकीरा तो आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से खिल रहा है, एक डायमंड रिंग है, और बाकी मेरे पास आईडी इनकी पता नहीं है, इनकी आईडी क्या है, नहीं तो बढ़िया आईडी के साथ मेरा कलेक्शन हो जाता। लेकिन आप लोग अगर इन प्लांट की आईडी जानते हो तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। एक और ये मेरा सिंगल पेटल है, बहुत सुंदर है, मज़ा आ रहा है दोस्तों इनको देखकर। देखिए आप कितना बढ़िया है।